हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो सीखेंगे, पॉलिनोमियल्स के टाइप सीखेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का जो है बेसिक है, जो कि हमें 10th क्लास में भी और 9th क्लास में भी दोनों में पढ़ना है। ठीक है, तो ये 10th क्लास में भी होता है और 9th क्लास में भी होता है। तो आज हम दोनों क्लासेस में जो बेसिक है पॉलिनोमियल का वो पढ़ते हैं, मतलब कि आज हमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स कि पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का ही मीनिंग क्या है हमें वो समझना है। ठीक है, बहुपद, देखिए हिंदी में तो बिल्कुल मुझे आराम से पता चल रहा है। बहुपद इसका मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, पद मतलब टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल्स में जो पॉली होता है उसका मतलब होता है मैनी। ठीक है, और जो ये नोमियल होता है उसका मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी टर्म होंगी। ठीक है, लेकिन किस में, ठीक है, बहुत सारी टर्म तो होंगी लेकिन किस में होंगी, तो पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारा, अगर मैं एक डेफिनेशंस के तौर पे आपको बताऊं तो पॉलिनोमियल होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है, मैं ये बोल सकता हूं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बीजीय व्यंजक। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट की एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं चर। ठीक है, वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं चर और कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं इसका गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल हमारा क्या है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको। अच्छा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमें क्या समझना है कि कोई भी जो पॉलिनोमियल, अच्छा कई बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये डाउट पहले मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले कि हमारी इक्वेशन क्या है, ये चीज भी यहां से आप समझ लीजिए। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, एक हमारी जो समीकरण है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समीकरण है, वो क्या होती है, तो इक्वेशन जो होती है एक हमारी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, स्टेटमेंट विद टू इक्वल क्वांटिटीज। जैसे आपने अगर ध्यान दिया हो, जब कोई भी इक्वेशन होती है तो वहां पर मेरे पास दो चीजें होती हैं, जैसे एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। ठीक है, जो भी कोई इक्वेशन होती है हम बोलते हैं ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, जो भी इक्वेशन है उसमें हमारी दो क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम LHS और RHS बोलते हैं, वो दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, मतलब कि इक्वेशन, समीकरण एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा कथन है जिसमें दो इक्वल क्वांटिटीज होती है। लेकिन पॉलिनोमियल जो होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो इक्वेशन क्या होती है, स्टेटमेंट, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपको ये मेजर डिफरेंस पॉलिनोमियल और इक्वेशन का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बारी आती है कि अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री। ठीक है, पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइप्स की बात भी अभी करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है उसकी पावर। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है उसकी पावर। जैसे मैंने मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लिख दिया कि 2x की पावर 5 + 3। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो x की पावर ये 5 है ना, यहाँ पर ये इसकी क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री की, इस पॉलिनोमियल की 2x की पावर 5 + 3 की डिग्री क्या है, डिग्री इसकी क्या है, 5 है। ठीक है,
अब किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे हर एक चीज का नाम होता है ना, ठीक है, जैसे मेरा कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है, ठीक है, तो ऐसे ही पॉलिनोमियल का भी कुछ नाम होता है, जैसे नोटेशन बोलते हैं उसको, उसके लिए, ठीक है, कि पॉलिनोमियल को कैसे लिखना है हमें, पी एक्स, ठीक है, पी एक्स क्या हो गया हमारे पास, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स। पी एक्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, कि उसका वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो बेसिक है पॉलिनोमियल का इतना तो समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब उसमें इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की जो एक तरीके से नोटेशन या उसका नाम मैं कहूं तो वो क्या होता है, पी एक्स होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बारी आती है टर्म्स की, ठीक है, अब बारी आती है पॉलिनोमियल के टाइप्स की, ठीक है, कि टाइप्स कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल को, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल को मेजरली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग, एक उसके डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। टर्म्स मतलब क्या होता है, पद में, और डिग्री का मतलब घात, ठीक है, घात, ठीक है। अब इसको टाइप्स जो है वो पॉलिनोमियल के वो दो बेसिस पे डिवाइड होते हैं, एक टर्म्स के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझिए कि टर्म और डिग्री होता क्या है। डिग्री तो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमें कैसे देखनी है, ठीक है। अब टर्म क्या होता है, जैसे वही जो मैंने पीछे लिखा था कि 2x की पावर 5 प्लस 3 ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कितनी टर्म है, एक पूरी मेरे पास ये टर्म है और एक पूरी मेरे पास ये टर्म है, ठीक है, ये पूरी एक टर्म कहलाएगी इसकी, ठीक है, 3 भी पूरी एक टर्म कहलाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा टर्म, ठीक है। इसी टर्म में मैं और आपको थोड़ा सा पहले एक बार ये समझ लेते हैं, उसके बाद टर्म और कोफिशिएंट को और तरीके और बताऊंगा पूरा, ठीक है। अब देखिए टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, टर्म्स आपको पता चल गया क्या होता है, ठीक है। टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, एक पदी, हिंदी में तो मैं आसानी से नाम के अकॉर्डिंग पता चल जाता है, इंग्लिश में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन अब आपकी खत्म हो जाएगी। तो देखिए मोनो का मतलब होता है अकेला, ठीक है। तो मोनोमियल का मतलब क्या हो गया, वो पॉलिनोमियल जो एक टर्म हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, मतलब 1 टर्म, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। जैसे इसके एग्जांपल में अकेले से मान लीजिए मैंने 2x की पावर 5 यही ले लिया, ठीक है, या फिर मान लीजिए मैंने x की पावर 2 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मोनोमियल पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है, ठीक है। बाइनोमियल मतलब बाई मतलब 2, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, 1, बाई का मतलब क्या होता है, 2, और ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है। बाइनोमियल मतलब जिसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था, ये 2x की पावर 5 प्लस 3, एक टर्म तो हो गई 2x की पावर 5, एक हो गई 3, तो जिसमें हमारी 2 टर्म होती है वो होता है बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद बारी आती है ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 7, ठीक है। ये आ गया मेरा, देखो 1 टर्म, 2 और 3, तो कितनी टर्म आ गई, 3 टर्म आ गई, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अब बारी आती है डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे भी 3 टाइप होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता है, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती, ठीक है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी, ठीक है, डिग्री इक्वल्स टू 1। जैसे मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5। यहाँ पर देखिए x की पावर कुछ नहीं है, तो जब पावर कुछ नहीं होती तो उस कंडीशन में भी 1 तो होता ही है, 0 कभी नहीं होता, ठीक है, 1 तो होता ही है। तो यहाँ पर हमारा है 2x की पावर 1 प्लस 5, x की पावर 1 है, ठीक है। या सिंपली मान लीजिए मैंने y लिख दिया, तो y की पावर भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल गए जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में जो हमारी डिग्री होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक में हमारी डिग्री होती है 2,
ठीक है, क्वाड्रेटिक में हमारी डिग्री होती है 2, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए कि x की पावर इधर 2 है और इधर 1 है, ठीक है, तो हमें उस डिग्री को कंसीडर करना है जो हाईएस्ट वैल्यू वाली होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2x की पावर 2 है, 3x की पावर 1 है, तो हमें हमेशा उसी डिग्री को लेना है जो हाईएस्ट पावर वाली होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, उसमें किस तरीके से हमें उसके रूट्स कैसे निकालनी है, आगे रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, कोफिशिएंट वेरिएबल वाले, वो आगे बातें करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, त्रिघाती। त्रिघाती का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। जैसे मान लीजिए एक मैंने क्वेश्चन ले लिया या एग्जाम्पल ले लिया कि x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7, इसी में मैंने बस x की क्यूब जोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरे पास x की पावर 2 भी है, 3 भी है और 1 भी है, लेकिन हमें कंसीडर किसको करना है, जो x की मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है। मतलब कि हमें क्या लेना, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। ये कैसे है देखिए, प्लस 3x प्लस 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब जो ये हमारे जो डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक बार जल्दी से उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब दो अलग जो है टाइप्स के अलग जो हमें पॉलिनोमियल पढ़ने हैं वो भी देख लीजिए, एक है जीरो पॉलिनोमियल और एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, टाइप्स के अलावा हैं ये, ठीक है, उनसे अलग हैं ये, एक है जीरो पॉलिनोमियल और एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि वैल्यू, हर एक कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। जैसे वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इज 0, ठीक है, कि कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती हैं, वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। पॉलिनोमियल जैसे मैं लिख सकता हूं ओनली कांस्टेंट टर्म्स विदाउट वेरिएबल्स, ठीक है, कि विदाउट वेरिएबल्स। अब इनका मतलब क्या है, यहां पर मैं कोफिशिएंट बोल रहा हूं, मैं वेरिएबल बोल रहा हूं, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी लिए थे कोफिशिएंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहां पर एक मैं पहले आपको बता देता हूं डिटेल में कि कोफिशिएंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे एक सिंपली मैंने एक बहुपद ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। पॉलिनोमियल वो बहुपद क्या है, मान लीजिए मैंने ले लिया 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, 3x प्लस 7। अब इसमें एक चीज देखिए कि जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है वो क्या है, देखिए x x x, ये क्या है हमारे पास, ये चर है, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब ये वेरिएबल क्यों है, इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो मैथ में जो भी हम a b c, जो भी यहाँ पर x की जगह कुछ भी हो सकता है, मैं s t a b, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ले सकता हूँ, वो सारे हमारे किस में काउंट होंगे, वेरिएबल में काउंट होंगे। और इसको वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती। क्योंकि x को मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकता हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, कुछ भी मान लेता हूँ, होल नंबर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर, कि x की जगह पर मैंने 1 2 3 4 कुछ भी मान लिया, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, वो वेरिएबल है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जैसे, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट, ठीक है, ये क्या होता है, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास नंबर्स है, जैसे 2 4 3 7, ये हमारे क्या है, ये कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। 2 4 3 और 7 ये वैल्यूज हमारी किसकी हैं,
कोफिशिएंट्स की वैल्यू है, ठीक है। 2, 4, 3, 7 क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। जो भी x के साथ होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जो भी x के साथ में होगा वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे x क्यूब के साथ क्या है, 2, तो मैं कह सकता हूं कि x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, गुणांक जो है वो 2 है, ठीक है। कि x क्यूब का गुणांक क्या है, 2, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4, x का कोफिशिएंट क्या है, 3, x का गुणांक क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होते हैं। टर्म्स में आपको बता ही चुका हूं, जैसे 2x क्यूब प्लस ये एक टर्म है, 4x स्क्वायर ये एक टर्म है, 3x एक टर्म है और 7 एक टर्म है, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, इसमें 4 टर्म्स हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हाँ देखिए, एक और मैं आपको चीज बता देता हूं, ठीक है। अब होता क्या है, हमने 3 टर्म्स तक पढ़ा है। पहली टर्म वाला पोलिनोमियल मोनोमियल होता है, दूसरे वाला बाइनोमियल, तीसरे वाला ट्राइनोमियल। अब अगर 3 से ज्यादा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कभी भी जब 3 से ज्यादा आ जाती है तो उसको हम सिंपली पोलिनोमियल ही बोल देते हैं, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। तो कोई भी जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो तो उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल ही बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स में आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। अब ये देखिए, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इज 0, कि 0 पोलिनोमियल, ठीक है, शून्य बहुपद, हिंदी में क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, जिसमें हर एक गुणांक, हर एक कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने लिख दिया 0x की पावर 2, 0x की पावर 1, लगाएं ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में मान लीजिए 0, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हमारी क्या है, 0 0 0 है, तो मैं सिंपली इसको 0 भी तो लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो इसका मतलब 0 पोलिनोमियल क्या होता है, जो 0 ही होता है वही हमारा क्या कहलाता है, 0 पोलिनोमियल ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से एक नंबर में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो आपको पता होना चाहिए एक तरीके से कि एक तरीके से उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन एक तरीके से क्या है, ठीक है। तो 0 पोलिनोमियल वो होता है जिसमें हर एक कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए, हर एक कोफिशिएंट की वैल्यू 0, तो इसका मतलब फाइनली वैल्यू क्या आनी है, 0 ही आनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, ओनली कांस्टेंट। अब देखिए, अब कांस्टेंट क्या होता है, जैसे ये जो मैंने पोलिनोमियल लिखा था 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसमें जो ये 7 है ना, ये हमारी कहलाती है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। मतलब कि सिर्फ नंबर होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ नंबर जो होगा वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है, विदाउट वेरिएबल। कि मतलब ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारा क्या होगा, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी चर नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, 2 में कोई चर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं, 2 भी एक पोलिनोमियल है। वैसे तो 2 एक नंबर है, लेकिन अगर मैं पोलिनोमियल की बात करूं तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। जैसे 3 हो गया, -5 भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। यहां पर माइनस भी आ सकता है, मैंने हर जगह प्लस लिया तो आप ये मत सोचना कि माइनस नहीं आ सकता, ठीक है। तो माइनस भी आ सकता है, ठीक है, ठीक। तो याद रखिएगा, जो भी माइनस होता है, और एक चीज और समझ लीजिए, जो भी माइनस होता है वो हमेशा और हमेशा कोफिशिएंट के साथ होता है। कभी भी माइनस को वेरिएबल के साथ नहीं लेना है, ठीक है। कभी भी जो भी माइनस आएगा वो हमेशा किसके साथ होगा, कोफिशिएंट के साथ, वेरिएबल के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पोलिनोमियल का पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया है, या मैं कहूं कि एक तरीके से पूरा इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया हमने। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं वो पढ़ लिया, पोलिनोमियल इक्वेशन में डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़ लिए, उसकी डिग्री पढ़ ली, अलग से जो पोलिनोमियल हो सकते हैं वो भी पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने पूरा पोलिनोमियल बेसिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लासेस में जो भी 9th और 10th, एक चीज ध्यान रखिएगा कि 9th और 10th पोलिनोमियल का क्वेश्चन जो है वो दोनों में आता है, ठीक है। अभी जो सीबीएसई ने जो अपना नया जो सैंपल पेपर जो इस सेशन के लिए रिवाइज किया है, उसमें 10th क्लास में भी जो एक एमसीक्यू डाल रखे थे उन्होंने, उसमें उन्होंने पोलिनोमियल पूछ रखा था। वो जब मैं सेकंड चैप्टर कराऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा कि उन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। तो जब तक के लिए आप ये पोलिनोमियल के बेसिक को दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।